अगस्त मुनि पानी क्यों पी रहे हैं? राम जी जब रावण को मार करके आए थे, अयोध्या में बैठे थे, माता जानकी रोज ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं और भोजन करा करके ब्राह्मणों को एक दिन मैया जानकी उदास होके बैठ गई। राम जी बोले क्या कारण है उदासी का? जानकी मैया बोली कोई ब्राह्मण ढंग से भोजन नहीं करता, मैं बड़े प्रेम से बुलाती हूं, दो दो पूड़ी एक एक लड्डू खा के चले जाते हैं। राम जी बोले अभी आपने असली ब्राह्मण नहीं देखा है, ऐसा कोई ब्राह्मण आएगा बनाते बनाते थक जाओगी। तो राम जी ने आंख बंद करी, अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच गए। ये दंडकारण्य वन में वास करते हैं ऋषि अगस्त्य, ये वही अगस्त्य हैं जो 3 चुल्लू में समुद्र पी गए थे। बाबा कल का भोजन हमारे घर आके करो। अगस्त मुनि आ गए। अच्छा एक बात बताएं, मोटा होवे भोगी, मोटा होवे भोगी और दुबला होवे योगी। योगी मोटे नहीं होते। राम जी बोले महाराज जी आए हैं, इनको भोजन कराओ। जानकी मैया ने अगस्त मुनि को प्रणाम किया, आप पधारे, बड़ी कृपा, यहीं भोजन करना महाराज। अगस्त बोले बेटी बहुत इच्छा तो नहीं है, तुम कहती हो बिटिया तो थोड़ा बाल भोग ले लेंगे। बाल भोग नाश्ता को बोलते हैं। माता जानकी ने सोचा दुबला पतला बाबा है, 250 ग्राम आटे की पूड़ी बहुत है। मैया ने 2-4 पकवान बनाए, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया, खीर आदि बनाई, हलवा भी बनाया। अगस्त जी को आसन लगाया। अगस्त आसन पर बैठने लगे तो राम जी बोले बाबा आज असली रूप दिखा देना। अगस्त बोले ठीक है। बड़ी सुंदर चांदी की थाली, कुछ पात्र सोने के, बाबा भोग लगाओ। अगस्त मुनि थाली को देख रहे हैं और हंस रहे हैं। माता जानकी बोली आप शुरू करो ना बाबा, हंस क्यों रहे? अगस्त बोले मैं ये देख रहा हूं बेटी, इस कटोरी को आंख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं? अरे भोजन कराना है तो ढंग से कराओ, नहीं रहने दो। मैया बोली आप पाओ, मैं बनाती हूं। सवेरे 11 बजे भोग लगना शुरू हुआ बाबा का, शाम के 7 बजे हैं खाली, नॉन स्टॉप चल रहा है। जैसे अखंड रामायण जी का पाठ चलता है ना जी, ऐसे महाराज जी का अखंड भोजन चल रहा है, अखंड पा रहे हैं। 7 बजे आकर के मैया ने प्रणाम किया, महाराज जी और चाहिए? अगस्त बोले अभी शुरू ही नहीं हुआ बेटी, अब तो शुरू करने का सोच रहे हैं। मैया बोली हाँ हाँ आप पाइए, मैं देती हूं। अब माता जी देती जाएं, बाबा पाते जाएं। 3 दिन और 3 रात्रि पूरे हो गए, अखंड चल रहा है। आरा में जब हम कथा किए थे सहस्त्राब्दी महोत्सव में, तो मुझे बताया गया अनाउंस भी होता था, चारों दिशाओं में 24 घंटे भंडारा फ्री, अखंड चल रहा है। कोई भी आओ और कोई भी पाओ। भगवान रंगनाथ लक्ष्मी नारायण का भगवत प्रसाद है, यज्ञ प्रसाद। तो जैसे अखंड भोजन चल रहा है ना, ऐसे माँ बाबा का लक्ष्मी जी ने गणेश जी की दोनों पत्नियों को बुलाया। गणपति की पत्नी का नाम क्या है?
रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि आ गई। मैया ने कहा कुछ भी हो जाए बाबा भूखा नहीं उठना चाहिए। अब रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेलती जाए, बनाती जाए। गणेश जी हलवाई बन के आ गए, गणपति बप्पा कुक बनकर आए। लेकिन अगस्त जी को कोई टेंशन नहीं है, वो तो प्रेम से भोग लगा रहे हैं। हाँ, गणेश जी वो झरिया होती है ना पूड़ी निकालने की, गणपति ऐसे रख के बैठ जाए। अगस्त को देखते रहे, मन में सोचें पेट है कि कुआं है कि तालाब है कि समुद्र है, क्या है भगवान जाने। 15 दिन 15 रात्रि पूरे हो गए, अखंड चल रहा है। जानकी माता ने आकर के देखा गणेश जी की और पूछा बाबा क्या हाल चाल है। बोल चल रहा है, चल रहा है अम्मा, पता नहीं कब तक चले। 17 दिन जब पूरे हो गए, राम जी के भंडार के 15 भंडार तो खत्म। रिद्धि सिद्धि नवनिद्धि 11 जनी तो पूड़ियां बेल रही हैं। गणेश जी महाराज हलवाई बन करके सब व्यवस्थित कर रहे हैं। बाबा को कोई टेंशन नहीं, वो तो भोजन पे ध्यान है। और कई बार तो बाबा क्या करें, सारी सामग्री थाली में मिलावें और एक संग ही स्वाहा। जब 17वां दिन का सवेरे 4 बज गया तो माता जानकी जी ने आके प्रणाम किया, बाबा डंडो। अगस्त बोले प्रसन्न रहो बेटी, चिर सौभाग्यवती रहो बिटिया, लेकिन मैं बातें तो अभी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी तो मैं भगवत प्रसाद पाने में थोड़ा व्यस्त हूं। मैया बोली मैं कुछ वार्ता करने नहीं आई बाबा, मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूं कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त बोले सो कोई टेंशन नहीं बिटिया, आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। मैया बोली हे भगवान अभी आधा ही नहीं हुआ है, पसीने पसीने सब लोग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बाबा कहता आधा ही नहीं हुआ। माता जानकी जी थोड़ी चिंता में आ गई, राम जी के पास होके निकली तो राम जी मुस्कुरा के बोले देवी महाराज श्री का भोजन चल रहा है ना अभी। जानकी ने कहा सुनिए ऐसा ब्राह्मण मेरे घर फिर कभी मत बुलाना। श्रद्धा की टांग तोड़ के धर दी, 16 भंडार खाली हो गए और अभी बोलते आधा नहीं हुआ है। राम जी बोले आप तो रोज कहती थी कोई ब्राह्मण भोजन करने वाला आता ही नहीं, अब 2-2 पूड़ी खा के चले जाते हैं, अब कराओ। माता बोली अब कभी नहीं बोलूंगी, लेकिन ये संत ब्राह्मण मेरे घर से भूखा नहीं उठना चाहिए। अगस्त मुनि कुंभ से पैदा हुए थे, हाँ घड़े में, इसलिए इनका एक नाम कुंभज भी तो है। राम जी की और अगस्त मुनि ने टेढ़ी नजर से देखा, सब राम की इच्छा से तो हो रहा है, और देखते देखते बोले कि बस के और चलें। राम बोले स्टॉप। तब अगस्त जी ने जाकर के एक डकार जोर से ली, बिटिया। जानकी बोली जी महाराज आधा हो गया, अब लाओ जरा जल पिला दो। राम जी बोले जल पीने को बोल रहे हैं बाबा। जानकी जी बोली 1-2 घड़े से तो काम चलेगा नहीं, अब इनको पानी भी चाहिए तो 10-20 हजार टन पानी तो चाहिए। राम जी बोले बाबा एक काम नहीं हो सकता, आप तो योगी हैं, एक युग में भोजन करें, दूसरे युग में पानी पी लें। अगला युग आ रहा है ना द्वापर, मैं द्वापर में कृष्ण बन के आने वाला हूं। इंद्र के अभिमान का मर्दन करने के लिए मैं गोवर्धन उठाऊंगा
और इंद्र क्रोध में आके जितने पानी की वृष्टि करे आप सब पी जाना, आपकी प्यास बुझेगी, हमारे ब्रजवासियों का संकट दूर होगा।